शायर तो कहते हैं कि मोहब्बत सोज भी है साज भी है, लेकिन इस नौजवान की मेहनत सोज भी है साज भी है। ये जो मशीनों का आपको साउंड सुनाई दे रहा है, आप इरिटेशन फील कर रहे हैं, आपको तकलीफ़ महसूस हो रही है, लेकिन ये जो शोर है इस नौजवान की मौसीकी है। इसने मेहनत से इश्क किया, और इस नौजवान ने जब मेहनत से इश्क किया, मेरे रब ने इसे बुलंदियों से नवाजा है। मुझे बताइएगा कुदरतुल्लाह भाई, आज से 2 साल पहले आपकी जेब में बड़ी मुश्किल से 40,000 था, तकरीबन 40,000, और 40,000 की अमाउंट करना भी एक बेरोज़गार नौजवान के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन 40,000 से सफ़र शुरू किया, आज करोड़ों के मालिक है माशाल्लाह, बड़ी फैक्ट्री लगा ली है। इतनी बड़ी कामयाबी का कभी सोचा था आपने? नहीं अजमल भाई, देखें जो भी बंदा अगर कुछ करना चाह रहा होता है या कुछ करने की सलाहियत रखता है, तो वो तो बिल्कुल ही अपना ख्वाब इस तरह से देख रहा होता है। वो ये नहीं देखता कि मेरे जेब में भी 40 है, उसका टारगेट ये होता है कि मैंने जाना कहाँ पर। तो बाकी ज़ाहिर सी बात है, कोई विजन होता है तो बंदा स्टार्ट लेता है, ऐसे तो नहीं। अच्छा, शुरू में हचकोले पड़ते हैं, लोग दिल तोड़ते हैं, लोग डिग्रेड करते हैं, और खौफ व हरास भी दिल को घेर लेता है। पता नहीं चलूँगा कि नहीं चलूँगा, पता नहीं मेरे पैसे डूब जाएंगे कि नहीं डूबेंगे, पता नहीं मुझे कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आपने अपने खौफ पे काबू कैसे पाया? सर, एक टारगेट और विज़न था कि हर सूरत में जैसे मर्ज़ी हालात हों, जो मर्ज़ी हो जाए, काम करना है और बस करना है। और जो मर्ज़ी हालात आएंगे, जो मर्ज़ी परेशानियां आएंगी, जो डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, उनको हमने चेज़ करना है। तो वो सब कुछ हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक स्टेज है और कामयाबी है। अच्छा, हम ना कामयाबी की बड़ी मिसालें देते हैं कुदरतुल्लाह, लेकिन मुश्किलात का तज़किरा हमें करना चाहिए भाई ईमानदारी से। मुझे बताइएगा, शुरू में जो डर, कोई खौफ, ऐसी पोजीशन, ऐसा सिचुएशन बनी थी कि दिल किया था भी छोड़ दो, दवा करो, बाहर भाग जाओ, डंकी लगाओ? सबसे पहला जो डर, जहाँ सबसे पहला जो चैलेंज था ना, कि मैं उसी एरिया के अंदर 3 से 4 डिफरेंट स्कूल्स के अंदर टीचिंग कर रहा था। हाय 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 हाय। फिर उसी एरियाज़ के अंदर मैंने बाइक के ऊपर मार रखकर मार्केटिंग करनी थी। ओए होए होए। सबसे बड़ा चैलेंज ये था, और इस चैलेंज को जिस तरह से मैंने फेस किया, ये मुझे ही पता है। एक स्कूल टीचर, 3-4 स्कूलों में पढ़ाया था आपने? अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 और स्कूल टीचिंग छोड़कर भाई जॉब जो है ना, नौकरी मीठा जहर है, छोड़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इसने दिलेरी की, जॉब को छोड़ा और फिर बिजनेस में कूद पड़ा। तो शुरू में फिर मीन टू से कि ये बड़ी इरिटेशन थी कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या कर रहा है, बाइक पे जा रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज तो अपने स्टूडेंट के सामने मार्केट करना ही था। हाय हाय हाय। जब वो ये देखते थे कि अभी सर टीचिंग कर रहे हैं, और साथ ही जब बाइक पे देखते थे कि सर जी ये क्या किया हुआ है, लेकिन एक जो विजन था ना, उसने कभी भी इस सोच के ऊपर कायल नहीं किया, या इस सोच पे नहीं ले गया यार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी वहाँ पर तो बड़ी रिस्पेक्ट है या मैं। लेकिन मुझे पता था कि एक दिन मैंने इसके अंदर अपनी रिस्पेक्ट बनानी है, मैंने ये गोल अचीव करना है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टाफ उस वक्त मेरे साथ था ना, वो भी तनकीद करते थे। अच्छा। लेकिन अब वो कहते हैं कि यार ये कैसे आप यहाँ तक पहुँच गए, अब हमें भी कोई आइडिया दे। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताइएगा, सबसे पहला मरहला आपकी कमिटमेंट है, और फिर आपका इंतखाब है भाई किस फील्ड में जाऊँ, किस बिज़नेस में जाऊँ। इस बिज़नेस का स्कोप है सीजनल नहीं, सारा साल है, मेरी चीज़ बिकेगी। तो बिज़नेस का इंतखाब कैसे कर लिया कि ये करना चाहिए? वो इस तरह से है कि शुरू से ही मेरी कोशिश थी कि कोई ऐसी प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहिए जिसका रॉ मटेरियल और जिसकी पीवीसी से लेकर सिल्वर, कॉपर या जो भी दूसरी तीसरी चीज़ें हैं, जिसका टोटल रॉ मटेरियल पाकिस्तानी हो। हाँ। और ये भी विजन था कि कभी अल्लाह ताला ने चाहा तो ऐसा काम होगा कि कहीं मुझे माल की शॉर्टेज के लिए, या हम अगर कोई ऐसी आइटम को शुरू करते हैं जिसका रॉ मटेरियल पाकिस्तानी ना हो, और मेरे पास इतनी सेल हो, तो मुझे उसको लेने देने में परेशानियाँ हैं। ये तो है। तो दैट्स वाई मैंने उस चीज़ का इंतखाब किया कि जिसके तमाम A to Z रॉ मटेरियल पाकिस्तानी है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टेज है, कल जिस स्टेज का टारगेट है, या जहाँ तक जाना है और जो स्कोप है, उसके लिए मुझे नज़र आता है कि मैं जितना भी करूँगा मुझे माल की कमी नहीं आएगी। इस फैक्ट्री ओनर की आजिज़ी की इंतहा देखिए, काबिल दीदनी है। आप फैक्ट्री के अंदर जब आएंगे ना, तो आपको वर्कर मजदूर मिलेंगे काम करते। ये सेठ बन के पेंट कोट पहन के
कुर्सी पे नहीं बैठा होता, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के कारोबार कर रहा होता है, तो ये साबित हुआ कि मेहनत में अजमत है। अच्छा, फिर आपने ये बिज़नेस कर लिया और इसमें कामयाबी मिली, अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी तो आपके सामने है। माशाल्लाह। मुझे बताइएगा, ये जो बिज़नेस है, पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, ये सारे पाकिस्तान में चलता है या सीजनल है, 6 मंथ काम है इसका, ये सारा साल चलता है? अजमल भाई, जितनी भी इंडस्ट्रीज़, जो घर है छोटे से लेकर बड़ा, जो भी मामलात हैं, वो सभी A to Z इलेक्ट्रिक के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ओके। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया में एक जो है ना चलने वाला काम है। और पाकिस्तान में तो इसकी अब चूँकि इंडस्ट्रीज़ अब डेवलप हो रही हैं, सोसाइटीज़ कैम हो रही हैं, और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसने केबल के ऊपर ही चलना है, और केबल नहीं होगी तो ज़ाहिर सी बात है कुछ भी नहीं चलने ये वाला। वायर मेकिंग की फैक्ट्री है? जी, वायर मेकिंग की फैक्ट्री है। अभी भी आपके सामने ये वापडा केबल जो 764 फुल गेज के अंदर जो माल होता है, जो वापडा केबल्स में लगता है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, वो माल आपके सामने तैयार हो रहा है। इसके अलावा इस फैक्ट्री के अंदर तमाम A to Z जितनी भी केबल्स हैं, उसमें चाहे सिंगल वायरिंग वाली केबल आ जाए 329 729 की सूरत में, उसमें चाहे 752 764 आ जाए, उसमें चाहे 772 785 आ जाए, 40 74 1 पेयर और फ्लैट वगैरह जितनी भी केबल्स की वैरायटीज़ हैं, 729 चाइना कापर 2 कोर कापर के अंदर आ जाए, सभी A to Z मटेरियल जो है ना यहाँ पर तैयार होता है। और आप सारा माल बनाते हैं भाईजान जी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज, 2 चैलेंज है। नंबर 1 चैलेंज है जी, मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं, एक्सपीरियंस नहीं। नंबर 2 चैलेंज है कि अगर मैं चीज़ बना लूँगा सेल नहीं कर पाऊँगा। पहले बताएं ये दूसरे सवाल का जवाब कि मार्केट में जगह कैसे बना लिया आपने? सर, मार्केट में जगह इस तरह से बनाई कि शुरू से ही एक टारगेट था कि हमने क्वालिटी प्रोडक्ट बनानी है, और जो मेरे पास प्रोडक्ट हो उसका मेरे कस्टमर यानी कि जो डीलर है उसको नॉलेज हो कि ये क्या बना रहा है। अच्छा। ठीक है ना। सबसे पहले जो भी चीज़ मैंने बनाई अपने कस्टमर को बताया कि यार ये मार्केट से डिफरेंट है। अच्छा, ठीक है ना। आप डिफरेंट यूनिक चीज़ बनाई। यूनिक चीज़ से मुराद ये है कि उसका PVC से लेकर कॉपर सिल्वर तक उसकी क्वालिटी पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। शुरू में मुश्किल था, चूँकि रेट अच्छी चीज़ के थोड़े से ज़्यादा होते, बहुत ज़्यादा नहीं होते, तो कस्टमर ये कह रहा था कि यार ये कैसे चलेगा। मैंने कहा एक दफ़ा आप मियार बेच कर तो देखें, मजबूरी बन जाएगी। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये ओवरऑल पंजाब पाकिस्तान में माल जा रहा है, और अब इसके कॉपियर जो है ना पीछे पड़े हुए हैं कि यार इस माल को कैसे तैयार करें, लेकिन इसके लिए भी दिल चाहिए होता है। अच्छी चीज़ बनाना, मार्केट में बेचना और कस्टमर को इसके ऊपर कायल करना, ये भी एक मार्केट का फ़न है। चलें, आप कितनी अक़साम की वायर मेकिंग करते हैं ये बताइएगा, लेकिन इससे पहले मुझे ये बताइएगा कि लोग आपकी वीडियो क्यों देख रहे हैं? ये बिज़नेस आइडिया है, लोगों की जेब में करोड़ों रुपए नहीं है कि आपकी तरह बड़ी फैक्ट्री खड़ी करें, थोड़े पैसे हैं, उनको कुछ 2 से आइडिया दे कि ये करके आप भी अपना बिज़नेस कर सकते हैं। जी, जो सबसे पहले चीज़ होनी चाहिए कि इंसान जो है ना मेहनत कुछ होना चाहिए, मेहनत करनी आनी चाहिए। उसके बाद डिपेंड करता है कि उसके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है। बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप काम करने वाले हैं तो 1 लाख से 2 लाख के अंदर आप बेहतरीन अर्निंग भी ले सकते हैं, और उसके साथ आपको जो सीखने को मिलेगा वो चीज़ जब मार्केट आपको उसकी आउटपुट प्रोवाइड करेगी तो ऑटोमेटिकली आपका दिल करेगा, आपके हालात इस चीज़ पे आपको कायल करेंगे कि आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करें और अपने सिस्टम को बढ़ाएंगे। पहले मार्केटिंग सीखें, बेचें चीज़ को, फिर काम की तरफ आएँ। बिल्कुल ऐसे ही। तो मुझे बताइएगा, इसमें अगर कोई सेल ही करता है, प्रॉफिट मार्जिन इस बिज़नेस में कितने हैं? 5%, 10%, 20%? अजमल भाई, इसके अंदर वेरी हैंडसम प्रॉफिट मार्जिन है। अच्छा। तकरीबन एक्सपेंस वगैरह निकालने के बाद ना आपको 10 से 15% की जो है ना ईज़िली सेविंग हो जाती है। ज़बरदस्त। तो आप आइडिया लगा लें कि अगर आपने 1 लाख रुपए का माल बेचा है तो उसके अंदर आपको 10-15 हज़ार रुपये जो है ना सेविंग है। तो अगर आपकी डेली की सेल 4-5 लाख है तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि बंदा कितने कमा सकता है। अजमल भाई, हम हर तरह की तार बनाते हैं, और उसको बनाने में सबसे पहले हम क्वालिटी का, मैंने पहले भी जिक्र किया, उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं है। कोई भी कस्टमर, कोई भी डीलर, कोई भी बंदा हमसे जुड़ता है, माल लेता है, इंशाल्लाह उसको 1% भी उसके अंदर कंप्लेन नहीं आएगी। और अगर कोई हमसे मटेरियल लेकर यूज़ करेगा अपनी इंडस्ट्री के अंदर, प्लाजा, घर जो भी है,
उसके अंदर वायरिंग की तार है, वापडा की तार है। एक बार लगाएगा इंशाल्लाह ज़िंदगी भर भूल जाएगा कि उसने दोबारा तार लगाना। चलें, लोग जानना चाहते हैं ये मोटिवेशनल बंदा, ये ज़मीन से जो आसमान की तरफ गया है, ज़ीरो से स्टार्ट करके हीरो बन चुका है, इस बंदे का नंबर चाहिए, लोकेशन चाहिए, क्या कैसे पाएँ लोग आपको? जी, लोकेशन हमारी जो है लाहौर के अंदर है और कॉन्टैक्ट नंबर है 0318 100 14 11। इसके ऊपर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट करने के बाद माल भी बाय कर सकते हैं।